तर आपने धीरेन्द्र महाराज के दिव्य शक्ति को चैलेंज किया है। दिव्य शक्ति का जो उनका दावा है उनको चैलेंज किया है और वो कह रहे हैं कि मेरे दरबार में आके मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, आप मेरे दरबार में आइए। तो आपका इस पर क्या कहना है और ये चैलेंज की प्रोसेस किस तरह होगी? पहली बात तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का नागपुर में जो आयोजन था वो खास कर राम कथा का आयोजन था। उसके साथ में 7 और 8 जनवरी को दिव्य दरबार और प्रेत दरबार उन्होंने आयोजित किया। बेसिकली हमारा जो चैलेंज है वो दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का जो दावा करते हैं उसके लिए है। वे कहते हैं कि कई चीजें वो अपने आप पहचानते हैं, पहले से अपने पर्ची पर लिख सकते हैं और बाद में लोगों को बताते हैं। इसे इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कारिक दावा है। उनके जो वीडियोज उपलब्ध है उसके आधार पर हमने ये चैलेंज तैयार किया, क्योंकि वो अपने भक्तों के नाम पहचान सकते हैं, उनके पिताजी का नाम बता सकते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं और उसी के साथ में उनके मोबाइल नंबर्स बता सकते हैं। तो कई उनके दावों में से ये 4 बातें हमने सिलेक्ट की। साथ में उनका ये भी कहना है कि वे अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में, कौन सी अलमारी में कौन सी चीज रखी है ये भी पहचानते हैं। इसको क्लेरोवांस कहते हैं। हम अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं या फिर अंतर्ज्ञान की दृष्टि कहते हैं। ये आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हुआ है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 सालों से काम कर रही है और ये कहती है कि हमारा धर्म के खिलाफ हम नहीं है, भगवान के खिलाफ हम नहीं है, उसके खिलाफ हम काम नहीं करते। लेकिन जो लोग धर्म और भगवान का नाम लेकर ठगी करते हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है। इसलिए 40 सालों से हम ये आंदोलन कर रहे हैं और महाराज जी को फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर ये दावे सिद्ध करने की चुनौती हमने दी है। महाराज को दूसरे कौन से भी मार्ग से जानकारी प्राप्त न हो, इस ढंग का वातावरण हम तैयार करेंगे। फिर महाराज के सामने ऐन वक्त पर 10 आदमी हम सादर करेंगे। ये 10 आदमियों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उसी के साथ में उनके पिताजी का नाम और उनकी उम्र महाराज जी को बताना है। पास ही के एक रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। महाराज जी अपनी दिव्य शक्ति से वो देख कर आएंगे और हमें बताएंगे कि उसमें क्या है। ये चुनौती प्रक्रिया एक तटस्थ पंच कमेटी के सामने आयोजित की जाएगी। पहले से आधार कार्ड पर जो नाम होंगे, पिताजी का नाम होगा, इतना ही नहीं तो उनकी उम्र होगी उसके अनुसार और उसी के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, ये 4 चीजें पहले से उन लोगों द्वारा लिखाई जाएगी। एक सीलबंद लिफाफे में इस कमेटी के सामने वो पहले से सुपुर्द की जाएगी और फिर महाराज जी 2 बार इस चुनौती को पूरा करें और दोनों बार अगर वो 90% से ज्यादा करेक्ट रहते हैं ऐसे फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर कि उन तक किसी भी अन्य मार्ग से जानकारी ना पहुंचे, केवल वो अपने दिव्य शक्ति के माध्यम से उसको पहचान सके और जान सके, ये सिद्ध होने के बाद उनको सीधे सीधे अगर वे चाहे तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का प्राइज उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए डिपॉजिट भरने पड़ेंगे। अगर वे पहली बार चुनौती हारते हैं तो उनको दोबारा चांस मिलेगा, लेकिन 3 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। दोनों बार अगर तो 90% करेक्ट रहते हैं तो 30 लाख रुपए का प्राइज भी मिलेगा और 3 लाख रुपए उनकी अमानत रकम उनको वापस भी मिलेगी। हम जानते हैं कि महाराज जी पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, उनके पास करोड़ों रुपए है। इसीलिए पहले ही हमने इस चुनौती के साथ, जो चुनौती 9 तारीख को सभी पत्रकारों में बांटी गई, ये चुनौती का कागज है, इसमें इसके सभी डिटेल्स हैं पूरी तरह से। आप ठीक ढंग से इसलिए पढ़ पाए, इसलिए बाद में इसको साथ में जोड़ा जाएगा। ये मराठी में है, इसके साथ में हिंदी भी चुनौती जोड़ी जाएगी ताकि हिंदी लोग भी इसको बहुत अच्छे ढंग से पहचान सके। इसमें ही हमने कहा है कि महाराज जी अगर पैसे नहीं चाहते फिर भी वो आह्वान स्वीकारे दिव्य शक्ति सिद्ध करने का और 90% दोनों बार अगर वो करेक्टली रहते हैं तो मैं खुद उनके चरणों पर माथा टेकूंगा, उनसे माफी मांगूंगा और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ये आंदोलन है हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसका फायदा पूरे दुनिया को मिलेगा,
खास कर कर भारत को मिलेगा। मोदी जी का बहुत फायदा इससे होगा, क्योंकि पूरे भारत में अगर दिव्य शक्ति महाराज जी के पास है, वो सिद्ध होती है, तो उसका हम उपयोग कर पाएंगे और पूरी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी को रोक पाएंगे। क्योंकि बॉम्ब स्फोट की तैयारी होते ही महाराज जी हमको पहले बता देंगे, पुलिस उनको पकड़ लेगी। टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए मीटिंग भी होती है तो महाराज को पहले ही पता चल जाएगा और हम मीटिंग के साथ ही उनको पकड़ लेंगे, और इस तरह से हमारे देश में पूरी तरह से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। इसलिए महाराज जी ने ये चुनौती स्वीकार कर उनमें सही में दिव्य शक्ति है ये सिद्ध करनी चाहिए। अब सवाल ऐसा है कि महाराज के दिव्य दरबार में ये क्यों नहीं हो सकता है? दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे दो कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर एक। नंबर दो, उनके लिए विश्वसनीय बात यह है कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री नागपुर के पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये खुद महाराज जी के कार्यक्रम में गए थे। महाराज जी उन्हें अच्छे ढंग से जानते हैं, महाराज जी और उनका अच्छे संबंध भी है, तो इसलिए उनके सामने यानी उनकी पुलिस के सामने उस सब वातावरण में ये चुनौती पारित की जाएगी। ना महाराज की ओर से कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश इसमें से होगी, ना हमारी ओर से कोई गुंजाइश होगी, और इसलिए पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर यह चुनौती पूरी की जाएगी, जिससे पूरे दुनिया में इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और पूरे दुनिया में महाराज जी का नाम रोशन होगा। क्योंकि आज तक किसी ने भी ये दिव्य दृष्टि, ये दिव्य शक्ति सिद्ध नहीं की है।